हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुज चावला। आई एम अ फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी परेशानी के बारे में जो वैसे काफी कॉमन है बट डायग्नोसिस उसका बहुत बारी बनता नहीं है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्लीज टेंडन रप्चर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्लीज टेंडन रप्चर होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बात करें एक्लीज टेंडन रप्चर के, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि एक्लीज टेंडन होता क्या है। तो अगर हम इस फुट मॉडल को देखें और ये हमारी जो एड़ी या की हील बोन है जिसको हम कैल्केनियम भी कहते हैं, इसके यहां पर एक मसल अटैच होती है जिसका नाम होता है एक्लीज टेंडन। एक्लीज टेंडन हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है, बट एट द सेम टाइम ब्लड सप्लाई का थोड़े से प्रॉब्लम की वजह से इट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन टेंडेंस टू गेट रप्चर्ड ऑल्सो। इसका काम जो है जनरली पुश ऑफ में, यानी कि जब हम चल रहे होते हैं तो हम जब अपने पैर को एड़ी को ऊपर उठाते हैं तब ये टेंडन सबसे ज्यादा काम करता है। तो ये जो एक्लीज टेंडन जो है इसका रप्चर जो है ये दो पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पॉपुलेशंस में देखा जाता है। तो फर्स्ट सबसेट जो है वो है रनर्स। सो सम पीपल हु आर वेरी फ्रीक्वेंट रनर्स बट नॉट दैट फ्रीक्वेंट, उस पर्टिकुलर एंटिटी को हम कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स। यानी कि वो लोग जो सिर्फ वीकेंड पे जाके रन करते हैं और बाकी दिन 9 to 5 की जॉब करते हैं। तो ऐसे लोगों में ये रप्चर जो है ये काफी कॉमन देखा जाता है। इनके ऑलरेडी टेंडन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और बहुत ज्यादा टाइट होता है, उस पर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, एंड देन सडन एक एक्टिविटी जिसमें वो मसल जो है या आपका जो पैर है वो सडन ऐसे हो जाए, इसको हम कहते हैं सडन डॉर्सिफ्लेक्शन। तो उसमें उस टेंडन पे बहुत ज्यादा रप्चर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से उसका रप्चर होने के चांसेस है। तो ये जो है ये लोग जनरली अगर मैं बात करूं तो ये 20 to 40-45 की एज के बीच के होते हैं। मोस्ट कॉमनली आफ्टर द एज ऑफ 30s। मोस्ट ऑफ देम हैव समथिंग लाइक एक कॉर्पोरेट की जिंदगी जिसमें वो अपना पूरा दिन जो है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, लेकिन वो फिर सडनली 2 दिन जो है वो अपनी किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में या किसी रेगुलर रनिंग एक्टिविटी में कर रहे हैं, में एंगेज्ड हैं। पेशेंट्स को सडनली एक पॉप करके एक साउंड आएगी जिसके बाद वो कई बार वो चल नहीं पाएंगे, उनको थोड़ा सा स्वेलिंग होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स थोड़ा बहुत चल भी पाते हैं। और होता क्या है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, एक जीपी के पास जाते हैं, उनको वो समझ नहीं होती, वो एक एक्सरे करते हैं जो नॉर्मल आता है और उसके बाद वो उनको घर भेज देते हैं। सो दैट इज व्हाई इट गेट्स अंडर डायग्नोज या अंडर रिपोर्टेड। दूसरा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो है थोड़े से ओल्ड पीपल, जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हम कॉमनली देखते हैं। वो है थोड़े से ज्यादा बड़े लोग या जो ज्यादा ओल्ड हैं जिनको पुरानी एक्लीज टेंडन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको हम एक्लीज टेंडनाइटिस कहते हैं। उन्होंने उसका वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और क्योंकि पुराने इन्फ्लेमेशन और पुरानी प्रॉब्लम की वजह से जो उनका टेंडन है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर है, फिर जस्ट सडनली विदाउट एनी स्पेसिफिक इंजरी उनको सडनली एक सिवियर पेन होता है बैक ऑफ द हील में, और वो उसके बाद उनको चलने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। Many a times it presents as complete rupture और बहुत बारी इनकम्प्लीट रप्चर के साथ भी होता है। इन पेशेंट्स में सबसे ज्यादा जो एक कंसर्निंग चीज होती है कि जो मैं देखता हूं इंडिया में, वो ये है कि इन लोगों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन लिया होता है, क्योंकि कभी भी किसी को पेन होता है उन्होंने उसके इलाज के लिए वहां पे एक इंजेक्शन लगा देता है एक जनरल प्रैक्टिशनर, और उससे वो टेंडन ऑलरेडी जो पहले ही उसमें इन्फ्लेमेशन चल रही है वो और कमजोर हो जाता है और उस कमजोरी की वजह से उसके रप्चर होने का चांस होता है। तो ये जो है ये सेकंड सेट ऑफ पॉपुलेशन है, इसमें मेल्स फीमेल्स इक्वली इन्वॉल्व है, जबकि जो फर्स्ट सेट ऑफ पॉपुलेशन है उसमें इट मेनली इन्वॉल्व्स द मेल पॉपुलेशन। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। सो जो फर्स्ट सबसेट हमने बताया जो कि रनर्स में होता है, वीकेंड वॉरियर्स में होता है, वो अगर टेंडन यहाँ पे जहां पे अटैच होता है उससे लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर होता है और इसको हम कहते हैं नॉन इंसर्शनल एक्लीज रप्चर। अगर बाहर के देशों में देखा जाए, यूएस में, यूके में,
तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है। लेकिन जो दूसरा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि होता है जिनका ऑलरेडी टेंडन पहले खराब है, जिनको एक्लीस टेंडिनाइटिस है, जिनको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लग चुका है, वो जनरली होता है इंसर्शन के लेवल पे, यानी कि पीछे जहां पे एडी की हड्डी होती है उस लेवल पे। तो ये जो है इनको हम इंसर्शनल एक्लीस टेंडन रप्चर कहते हैं। दोनों ही केस में सबसे कॉमन सिम्टम्स होगा पेन का, सडन एक गिव वे का, जिसके बाद उनको थोड़ी सी कमजोरी होगी चलने में, और वीकनेस। द एक्सटेंट ऑफ सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। सो कई बारी पेशेंट जो है वो बिल्कुल खड़े होकर चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत बारी पेशेंट जो है वो चल के आते हैं, और जिसकी वजह से इसका लैक ऑफ डिटेक्शन या ये डिटेक्ट नहीं होते इन मोर देन 40% ऑफ द केसेस इन आवर पॉपुलेशन। सो ये था अबाउट एक्लीस रप्चर और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम एक्लीस टेंडन रप्चर को डायग्नोज कैसे करते हैं और इवैल्यूएट कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।